अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स। बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का आज एक और पॉडकास्ट। कुछ दिन का गैप रहा और आज इस गैप को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट आज पॉडकास्ट लाया गया। इस पॉडकास्ट से पहले मैं एक चीज सोच रहा था कि मायूसी से जुनून तक का सफर कैसा होता है, एक गम से खुशी तक का सफर कैसा होता है। आज इसी सफर को जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ही इस वक्त इदारे बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन की एक स्टूडेंट लायका गजल साहिबा। ये लेट ब्लाइंड है, लेट हुई है ब्लाइंड, और पहले ये देख सकती थी, साइटेड थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इनकी जो विजन है वो कम होती जा रही है। जब यहाँ पर ये आई थी तो उस वक्त इनके माइंड में क्या सोच थी और अब क्या सोच है, इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लायका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अस्सलाम टू ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। लाइका हम जल्दी जल्दी चीजों को लेके आगे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें माइंड में हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको चीजों को लेके चलेंगे। लाइका सबसे पहले बताइएगा कि आप कहाँ, कराची के में ही पैदा हुई? बिल्कुल, मैं कराची में ही पैदा हुई हूँ और मैं एक ऐसे फार फ्लंग एरिया में पैदा हुई जिसका बहुत कम लोगों को ही पता होगा। अच्छा, लांडी साइड से बिलोंग करती हूँ। ओके, लांडी से आप बिल्कुल सही है। लांडी याद रखिए, कराची की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, सबके सब जानते हैं लांडी को। लांडी, कोरंगी, लियाकताबाद, ये वो एरियाज हैं जो कराची की मैं समझता हूँ कि शान है, कराची की पहचान है। सही जी। तो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। सबसे पहले एजुकेशन के बारे में बताइए, क्या एजुकेशन, कहाँ से एजुकेशन आपने अपनी हासिल की? मैंने अपने लोकल एरिया के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से एजुकेशन ली, वहां से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने पैम PECHS कॉलेज से कॉमर्स फील्ड में इंटर किया है और अभी 1 साल का गैप लिया है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन। तो ब्लाइंडनेस कब से स्टार्ट हुई है आपकी? ब्लाइंडनेस इट मे बी पॉसिबल कि ये बाय बर्थ हो, क्योंकि it started when I was like just 7 or 8 years old. I was just an innocent child और सब कुछ बहुत परफेक्ट था, बट फिर रियलाइज हुआ कि I started deteriorating my eyesight day by day. तो इनिशियली तो ऐसा लगा कि भाई नॉर्मल है, जैसे सबकी होती है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज किए, नॉर्मल आई क्लिनिक्स पे गए, बहुत सारी चीजें अप्लाई करी, विजन एड्स यूज करे, फिर थोड़ी ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ता गया, मैग्निफिकेशन क्लासेस तक आए, बट इट टेक्स लाइक irritating 3 years to even diagnose कि डिजीज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। फिर फाइनली एक आई स्पेशलिस्ट ने मेरा डिजीज डायग्नोज किया दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम एन आई कंडीशन कॉल्ड मक्यूलोपैथी, जिसमें ये होता है कि एक रेटिनल प्रॉब्लम है जिसमें रेटिना के कुछ सेल्स जो है ना वो मैल फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से लो और ब्लरी विजन होती है और इसकी वजह से आपकी विजन जो है वो डे बाय डे डिटोरिएट करती है। अच्छा, यहाँ पेरेंट्स को बताता चलूँ, ये तमाम ये देखने वाले जो हमारे हाजरीन तो नहीं कहूँगा बल्कि सामीन और जो देखने वाले हैं, उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि रेटिना दरअसल आपके पीछे पर्दा होता है और वो पर्दे में मैल फंक्शनिंग, यानी कि जो पर्दा है उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट या ऐसी खराबी जो कि अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली वो परफॉर्म ना कर पा रहा हो, दरअसल ये एक्चुअल वो बीमारी है, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं, सही ना? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त क्या विजन है, आप कितनी विजन है? पहले के कंपैरिजन में तो काफी लो है, बट स्टिल इफ आई कंपेयर टू द अदर B1 एंड B2 पर्सन्स तो उनसे बेहतर है। आई कैन सी थिंग्स, आई कैन इवन डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स, बट जो सेम टोन्स और शेड के कलर्स होते हैं उसमें अक्सर गलती हो जाती है। ओके। ये बताइएगा कि सबसे पहले आपको कब ये एहसास हुआ, कुछ याद है कि क्या ये प्रॉब्लम कुछ हो रही है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए या पेरेंट्स को आपने बताया? When I was like 7 to 8 years old और मैं 2 क्लास में हूँ। अच्छा, तो उस वक्त से आप अपनी एजुकेशन एक नॉर्मल स्कूल में कंटिन्यू रखी है आपने? बिल्कुल, we don't even know about साइटेड स्कूल्स और मतलब स्पेशल एजुकेशन एंड kind of stuff like that। ओके, तो रिसेंटली कैसे ख्याल आया कि अब मुझे कोई ऐसा इदारा ढूंढना चाहिए जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन या स्किल्स को मैं हासिल कर सकूं? क्योंकि बात जब तक स्कूल और कॉलेज की थी तो वो चल जाता था, वहाँ पर ऐसे आपके फ्रेंड्स होते थे जो आप जिनके साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया हो, तो एक अच्छी फ्रेंडशिप होती थी, वो गाइड कर देते थे। मुझे बोर्ड नजर नहीं आता था तो वो पढ़ के गाइड कर देते थे और फिर मैं अपनी ही मदद के आपको बहुत सारी चीजें मैंने अपनी हेल्प से, जैसे मोबाइल में पिक्चर्स लेके जूम करके पढ़ना और स्टफ लाइक दैट। तो बट जब कॉलेज लाइफ में आई तो चीज़ें और थोड़ी सी मुश्किल हुई कि मुझे अब ट्रैवल करना है और इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना है, मुश्किल हो रहा है, रेगुलरली क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे, वहाँ पे उस तरह के फ्रेंड्स नहीं है जो आपको गाइड नहीं कर पा रहे, तो कॉलेज लाइफ में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा।
तो व्हेन इट कम्स टू द यूनिवर्सिटी लेवल और हायर एजुकेशन, तो मुझे एक बार सोचना पड़ा कि अब तो कुछ करना है इस तरह से कि खुद को पहले इंडिपेंडेंट कर लें पूरी तरह से, इस तरह से स्किल्स पॉलिश कर लें कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो पेरेंट्स की कुछ फीलिंग्स याद है? बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही सपोर्ट किया है। शुरू में जब उनको ये सारी चीज़ों का पता चला था, जब मेरा डिजीज डायग्नोज हुआ था, तब भी मैं ही बड़ी वो होती थी, डिमोटिवेट होती थी, बट माय मदर, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, चीज़ों के थ्रू, डिफरेंट वेज के थ्रू मुझे चलना सिखाया। तो ऐसी फीलिंग्स थी कि वो हमेशा मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, मैं हमेशा डिमोटिवेट रही हूँ और आगे लेके बढ़ी है वो, चाहे वो मेरे मदर हो या फादर हो, डिफरेंट डिफरेंट रोल उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्ले किया। तमाम लोगों से, तमाम हमारे सुनने वालों से, देखने वालों से यकीनन ये बात मैं बिल्कुल शेयर करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस बात की कि आपके पेरेंट्स आपकी इस कहना चाहिए वीकनेस स्टार्टिंग की या एक डिसेबिलिटी अगर जो इनिशिएट सामने आ रही होती है, उस वक्त अगर पेरेंट्स मोटिवेट कर जाए ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फिर आप जिंदगी में कभी हारते नहीं है, जिंदगी में कभी पीछे नहीं होते। तो बिल्कुल लाइका, ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल है आपके साथ ब्लेसिंग्स थी कि आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल। आई स्टिल रिमेंबर माय मॉम सेज के गॉड के पास कुछ बेटर प्लान है तुम्हारे लिए, उन्होंने कुछ लिया है तो तुम्हें कुछ बहुत कुछ दिया है, बस उस हिडन चीजों को निकालो। बिनाई के बारे में कैसे पता लगा? तो अगेन जब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, तो मैं मतलब मेरे कुछ थोड़े बिगर ड्रीम थे शुरू से ही रहे, और इवन दो बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जो मेरे ड्रीम्स थे वो मुझे ऐसा लगता था कि आई कांट डू दिस, क्योंकि मुझे करना था ACCA, और ये एक ऐसी फील्ड है कि साइटेड कम्युनिटी में रह के बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आपको लगने लगेगा कि इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल। तो एक पॉइंट था कि भाई अब मैं ACCA तो नहीं कर सकती, चाहे वो फाइनेंशियली और इमोशनली और फिजिकली हो, मैंने ये अग्री कर लिया था कि भाई ये तो नहीं हो रहा, तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं साइड बाय साइड इन माय इनर हर्ट के भाई मुझे बहुत दुख भी था कि क्यों नहीं कर पा रही मैं, मुझे यही करना है। तो एक साइड में मेरी ये जंग चली रही थी और एक साइड में अल्लाह ताला के प्लान्स। तो हुआ ये कि मेरे मामू के एक कलीग थे, उनसे उनका वैसे तो इंटरेक्शन नहीं होता था, एक दिन ऐसे ही थोड़ी बहुत चिट चैट हुई, वो ब्लाइंड थे, तो उनसे मेरे मामू को पता चला ब्लाइंड कम्युनिटी के बारे में। फिर वहां से हमें पता चला, फिर हमने ब्लाइंड कम्युनिटी को थोड़ा सर्च किया, कुछ लोगों से, कुछ ब्लाइंड लोगों से मिले, ब्लाइंड कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों से मिले, उनसे बड़ी मुश्किलों से मीटिंग्स अरेंज करी, उन्होंने कुछ ने काउंसलिंग करी, कुछ ने, बट समहाउ सबने एक ही चीज कही कि बिफोर गोइंग टू दैट वे, बिफोर चूजिंग दैट करियर, तुम्हें अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहिए, तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जिस भी तरह की स्किल्स हो, तुम्हें अपनी स्किल्स को पॉलिश करना, और उसके लिए तुम्हें ब्लाइंड कम्युनिटी को ज्वाइन करना और इनकी तरह चीजें करना शुरू करनी। तो फिर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस गए। स्कूल में स्टूडेंट कैसी थी? स्कूल में स्टूडेंट मतलब स्कूल हाँ, में, ये यस, ऑब्वियसली स्कूल के स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स थे, तो उसमें काफी, जब मेरा डिटोरिएट हुआ कि आईसाइट डिटोरिएट हो रही है, काफी चैलेंजेस फेस करी, तो कुछ फ्रेंड्स मैंने लूज भी किए, क्योंकि भाई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी कि भाई इसके साथ बैठेंगे तो इसे पढ़ पढ़ के बताना पड़ता है, बहुत कम करती है, फिर इसको लेके चलना, अब हम जाके ग्राउंड खेलेंगे, इसको लग जाएगी, तो काफी फ्रेंड्स लूज भी किए, और फिर वहीं पे मैंने अपनी ट्रू फ्रेंडशिप भी बनाई। तो टीचर्स और जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, उनका बिहेवियर कैसा रहा? बहुत ही सपोर्टिव थे मेरे प्रिंसिपल, बहुत सपोर्टिव। मैं स्कूल का नाम पूछना चाहूंगा। मॉडर्न टच इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न टच इंग्लिश ग्रामर। टच इंग्लिश में, अच्छा, ग्रामर स्कूल, ओके। मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी मैनेजमेंट के लिए। हम अप्रिशिएट करते हैं अपनी कम्युनिटी की जानिब से कि यकीनन अगर सपोर्ट रही है, क्योंकि यही वो सपोर्ट होती है जिसकी बेस पर कोई भी बच्चा अगर कहीं भी लैकिंग कर रहा होता है तो वो आगे आ पाता है और वो जिंदगी में कुछ कर पाता है। तो दिस इज वेरी गुड। हाँ, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे अलाउ किया हुआ था कि ड्यूरिंग एग्जाम आप अपने साथ एक बंदा बिठा सकते हो एज अ रीडर और एज अ राइटर। वैसे राइटर के तौर पे मैंने कभी यूज नहीं किया, बट एज अ रीडर वो अपना भी एग्जाम करता था और मुझे भी गाइड करता था। तो वो अलाउ करना और बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करना, इवन कि जब मैं डीमोटिवेट होती थी, मेरे टीचर्स और स्पेशली माय प्रिंसिपल, उन्होंने अपनी एनुअल सेरेमनीज में मुझे एज अ होस्ट खड़ा करना शुरू किया। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि वो जो रीडर आपने अपने साथ रखा हुआ होता था, जो आपको मिलता था, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि रीडर से क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आंसर भी पूछ लिया?
इस चीज पे बहुत से क्लैशेस हुए हैं हमारे, क्योंकि वो होता है ना कि यार मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता दो, और वो देख भी लेना। तो इस चक्कर में मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स लूज भी किए और बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए जो लॉयल होते थे। सही ओके। शुरू से मुझे चीटिंग करना ना कराना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो इस चक्कर में मेरे बहुत कम फ्रेंड्स भी रहे, लेकिन जो रहे लॉयल। ओके, दिस इज वेरी गुड। आई थिंक मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिनाई में इस वक्त आप कोर्सेज कर रही हैं, स्पेशली ब्रेल एंड कंप्यूटर कोर्स कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है उससे पहले आप कंप्यूटर चलाना जानती थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दैट इज फर्स्ट द टाइम रीजन व्हाई मुझे टेक्नोलॉजिकली साउंड होना था, और कंप्यूटर कोर्सेज तो हर जगह हो रहे थे, बट सही द है। रीजन व्हाई आई चूज बिनाई के हम गए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां पे ये कोर्स है वो कोर्स है, ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं जिस साइट पे रहती हूँ वहां से रेगुलरली आना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जब हमें सर ने बताया कि वो हमें कन्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देयर इज नो रीजन कि हम मना कर सकें। तो जब अच्छी खासी कन्वेंस थी और मेरे मतलब के कोर्सेज भी थे, तो फिर हमने बिनाई को चूज किया, और सर ने मुझे बहुत सारी उम्मीदें दिलाई थी जो आज सच हो रही हैं एक एक करके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ बताते चलो कि बिनाई इस वक्त जो है वो कम्प्लीटली फ्री ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है तमाम स्टूडेंट्स को कराची के हर कोने से, ताकि कोई भी स्टूडेंट ये कहकर पीछे ना हट जाए कि जी मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, या मैं आ नहीं सकता, या मैं आ नहीं सकती। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर कोर्स का आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब चीजें आपने सीखी? शुरू में तो मुझे थोड़ा सा वो इरिटेटिंग लग रहा था कि यहाँ पे काफी स्लो लर्नर्स हैं, और फर्स्ट वीक में आई थिंक यू रिमेम्बर कि मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर आप फीडबैक लेने आ जाएंगे, मुझे उस वक्त बहुत सारे कंप्लेंट्स थे कि ये मसला है, बट एज द टाइम पासेस मुझे फिर समझ में आने लगा कि भाई ये it is just not about the computer course, it is about the personality development, it is about the social skills कि आप अपनी क्लास वर्क के साथ कैसे चलते हो, क्लासमेट्स के साथ कैसे चलते हो। और फिर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने टीचर को समझा, अपने क्लासमेट्स को समझा, और इवन के मैंने बेसिक्स में फर्स्ट पोजीशन ली। बेसिक कोर्स हमारा कंप्लीट हुआ है, उसमें डेफिनेटली टेस्ट हुआ है नाज़रीन। जब टेस्ट लिया गया तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इस वक्त 13 स्टूडेंट्स हैं, और 13 स्टूडेंट्स में इन्होंने टॉप किया है, जबकि ये कंप्यूटर कोर्सेज से, कंप्यूटर स्किल्स से बिल्कुल नोहाउ नहीं रखती थी। लेट ब्लाइंड हुई थी, फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट में, एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे तमाम ब्लाइंड स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये एंटर हुई है। अचानक एंटर होने के बाद इन्होंने जहाँ अपने स्कूल और कॉलेज में अपनी सलाहियतों को मनवा रही थी, यहाँ भी उन्हें साबित कर दिया कि यस आई एम लाइका गजल। I alwaज वांटेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ मैं प्रूव कर सकूं, और बिनाई ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया ताकि आप अपनी हिडन स्किल्स को पॉलिश कर सको। रिसेंटली लाइका एक इंग्लिश स्पीच कंपटीशन हुआ था, बिल्कुल, उसमें आपने पोजीशन ली है। हम थोड़ा सा उसके वजह से भी जानना चाहेंगे। मुझे एक अचानक एक मैसेज आता है, एक हमारे मेरे एक फ्रेंड कह लें इसको आप, या एक मेंबर है हमारी कम्युनिटी के, और उन्होंने कहा कि इंग्लिश स्पीच कंपटीशन हो रहा है। तो जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने कहा इस वक्त बेस्ट मेरे ख्याल अपॉर्चुनिटी है फॉर द लाइका गजल। मैंने लाइका को वो लिंक फॉर तौर पे सेंड किया, लाइका ने अप्लाई किया। देन थोड़ा सा उसके हवाले से भी आप जर्नी बताइएगा लाइका। तो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, इससे पहले मैंने सर को बहुत दफा बोला कि सर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दें, इवन दो के सर मुझे बैक टू बैक देते रहते हैं। इससे पहले हम इस्लामाबाद गए, वहाँ पे भी सर ने मुझे स्पीच करने का मौका दिया। उसके बाद सर ने अपने ही ऑफिशियल इवेंट पे मुझे स्पीच करने का मौका दिया। फिर सर के पास एक अपॉर्चुनिटी आई, सर ने मुझे याद रखा, और फिर हमजा भाई का लिंक दिया कि यहाँ पर एक स्पीच कॉम्पिटिशन हो रहा है, यू हैव टू पार्टिसिपेट। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे वो दिया। फिर वहाँ पर काफी सारे पार्टिसिपेंट्स थे, बट आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा, मुझे शूटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कंपटीशन था, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि उस पर एक यूट्यूब प्राइज भी था। तो आई वाज लाइक कि मुझे दोनों जीतना है, यूट्यूब प्राइज भी जीतना है, स्पीच कॉम्पिटिशन भी जीतना है। तो मैं वाज लाइक कि भाई एक ही बंदे को दोनों प्राइज तो नहीं मिल सकते, लाइक तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द वन, अदरवाइज मैं यहीं बिनाई पे शूट कराती। फिर मैंने बोला चलो सही है, यूट्यूब वाला नहीं लेते, स्पीच में विन करता है। फिर मैंने स्पीच रिकॉर्ड करवाई अपनी, सर को भी सेंड करी और काफी लोगों को भी सेंड करी। यूट्यूब प्राइज में भी मैं 2nd पोजीशन तक आई हूँ। एक बंदा था जिसके मुझसे ज्यादा व्यूज थे, एक बच्चा ही था वो, बट स्पीच में माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से मैं विन कर गई। थैंक यू। ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है, इतनी जल्दी आके मेरे ख्याल है 2-3 मंथ्स में ही इन्होंने अपने आप को जिस तरह ये सामने सबके सामने लेकर आई है, अपनी सलाहियतों को मनवाया है, यकीनन ये बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी कामयाबी। स्पेशली इस वक्त आपके पेरेंट्स, उनकी क्या फीलिंग है? कभी रिसेंटली कोई आपको कमेंट, कोई
स्टेटमेंट मिला हो, कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो आपके पेरेंट्स से? ऑब्वियसली जब भी अभी मैं जब विन कर रही हूँ, जब मैंने कंप्यूटर का कोर्स विन किया था, जब मैं इस्लामाबाद गई थी, या जब मैंने अभी स्पीच की थी, पहले कभी मेरे घर में कोई इवेंट्स नहीं होते थे एज सच, लेकिन अब हम हर इवेंट को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम पूरी फैमिली गैदरिंग करते हैं। इसकी वजह से इवन कि हमारे कुछ फैमिली क्लैशेस भी थे, वो भी रिजॉल्व हुए। हमारी अब फैमिली गैदरिंग होती है और हर मोमेंट को छोटा हो या बड़ा बहुत सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है इस डिसीजन से। गुड, वेरी गुड। हम अब स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। थोड़ा सा पहले ये बताइएगा कि आप जब स्कूल्स, रेगुलर स्कूल्स में थी, कॉलेज में अपनी एजुकेशन, वहां पे कभी कोई स्पोर्ट्स में कभी पार्टिसिपेट किया? Never, even though I interested to, but I feel like being a visually impaired person, I can't. आप नहीं कर सकती, राइट, बिल्कुल सही है। तो रिसेंटली मैं आपको बताता चलूं, तमाम हमारे देखने वाले एंड सुनने वाले हजरात और हमारी जो खवातीन है, रिसेंटली हमने 5th नेशनल गेम्स करवाए थे, जिसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे ब्लाइंड मेल एंड फीमेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें कराची सिंध से जो है वो लाइका गजल ने भी डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। हम उसके हवाले से थोड़ा सा जानना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। तो जब गेम्स में आप अपना नाम लिखवा रही थी, रजिस्ट्रेशन करवा रही थी, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी? उस वक्त ऐसा था कि यार मैंने तो कभी ट्रेनिंग ही नहीं करी, मैं कैसे ही कुछ करूंगी, बट स्टिल आई शुड ट्राई। तो मैंने ट्राई किया, बट मुझे अपने आप से ऐसा होप नहीं थी कि मैं विन कर जाऊंगी और गोल्ड मेडल ले जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। बस इंटरेस्ट था, इंथुजियाज्म था, तो और आप लोगों की सपोर्ट। किन किन गेम्स में आपने गोल्ड मेडल हासिल? मैंने चेस में गोल्ड मेडल जीता और फुटबॉल में सिल्वर मेडल। और पार्टिसिपेट तो क्योंकि हमारे सर आते थे और सबको ये कहते थे भाई सारी लड़कियों को पार्टिसिपेट करना है, कोई विन करे ना करे पार्टिसिपेट सबने करना है, ट्रेनिंग सबने लेनी है। तो मैंने सब में पार्टिसिपेट किया था और मैंने चेस में गोल्ड मेडल। चेस, शतरंज, बड़े बड़े उसमें मेरा ख्याल है हार जाते हैं और बड़े बड़े, मैं कई दफा सोचता था कि यार ये चीज मुझे भी आनी चाहिए, लेकिन ये इतना ज्यादा फोकस वाला गेम है और आपकी मेंटली तौर पे स्ट्रांगनेस शो होती है इस गेम से। बड़ी बात है कि आपने उसमें भी पूरे पाकिस्तान की तमाम फीमेल्स को हरा के और जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया, फर्स्ट पोजीशन में। दिस इज वेरी शॉक्ड कि मैंने ऐसा कर लिया है। एक हिडन टैलेंट था। अगेन वो बिनाई ने और बीबीएसएफ ने। फाइनल में किसको हराया था? फाइनल में एक पंजाब की लड़की थी मरियम, और आई विश कि वो वाला मैच रिकॉर्ड होना चाहिए था। क्योंकि वो एक टोटल गेम चेंजर था। शुरू से मैं बहुत बैड परफॉर्म कर रही थी और ऐसा लग रहा था हमारे कोच को और मरियम को कि मैं बहुत बैडली परफॉर्म कर रही, क्योंकि मैंने अपने जितने भी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वो थे पॉइंट्स वगैरह, मैंने सब उसको सेक्रीफाइस कर दिया था, इवन कि मेरी क्वीन तक चली गई थी। बट just at the end of 30 or 40 seconds मैंने उसको चेकमेट कर दिया। ओके। इवन तो वहां पर एक छोटा सा क्लैश हो गया था कि टाइम अप हो गया और it is just about 30 to 40 seconds। ओके। मैं सारे क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए लाइका, थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त। लास्ट में हम चलते हैं अब, क्या प्लान्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं? फ्यूचर गोल्स क्या है एग्जैक्टली? बिफोर ज्वाइनिंग द ब्लाइंड कम्युनिटी मेरे कुछ जो गोल्स थे वो ये थे कि मुझे अपना कोई बिजनेस रन करना है, कॉमर्स के फील्ड में रहना है, या फिर मुझे ACCA करना है, इसी तरह के कुछ गोल्स थे। बट आफ्टर ज्वाइनिंग द ब्लाइंड कम्युनिटी नियर बाय मेरा गोल यही है कि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है एज मच एज पॉसिबल, और वो सारी चीजें करनी है जो मैं कभी सोचती थी मैं नहीं कर सकती। जैसे कि मैं सोचती थी मैं कुकिंग नहीं कर सकती और इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं की। जैसे कि मैं सोचती थी कि मैं मेकअप नहीं कर सकती अपना खुद का, अपनी बहन के हमेशा मुझे डिपेंडेंट होना होता है कि यार प्लीज मेकअप कर दो, बट आज भी मैंने अपना मेकअप खुद किया है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है चीजों को करने का और ये सारी चीजें, तो मैं अब चाहती हूँ कि मैं अब हर चीज करूँ, मैं एक चीज पे रहूं ही नहीं, हर चीज करना चाहती हूँ मैं। जो एक पहले अपनी इस लाइफ को एंजॉय करना है, ड्रीम्स बाद में देखे जाएंगे। बिल्कुल सही है कि अभी आपकी जो लाइफ है ये एजुकेशन की लाइफ है, ये लाइफ अभी एंजॉय करने की लाइफ है। डेफिनेटली अभी आपके पास टाइम बहुत है, नो डाउट कि आप फर्स्ट टाइम ब्लाइंड कम्युनिटी में एंटर हुई है, तो अभी सोचने समझने में भी आपको टाइम लगेगा, अभी ड्रीम्स को दोबारा नए सिरे से डेवलप करने में भी टाइम लगेगा, मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि आप ACCA भी कर सकती हैं। बिल्कुल, ये भी मुझे ब्लाइंड कम्युनिटी में आने के बाद पता चला कि यस आई कैन डू एन ACCA एज वेल। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। और आप ऑनलाइन बिजनेस पे भी जा सकती हैं, ई-कॉमर्स पे भी आप जा सकती हैं। एग्जैक्टली आप अपने तमाम वो ड्रीम्स पूरे कर सकती हैं। बस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पॉलिश योरसेल्फ, कि आपको अपने आप को पॉलिश करना है, और उसके बाद देन आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि यस यू हैव टू डू इट। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, हमारी कम्युनिटी को आगे लाने वाले लोग बहुत है। इशू ये है कि आगे बढ़ना कोई चाहे तो सही है, उसके अंदर ही कनिश तो हो
उसके अंदर मोटिवेशन तो हो कि यस आई हैव टू डू, तो डेफिनेटली यकीन कीजिएगा सिर्फ मैं नहीं, आपको इस कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इंशाल्लाह आगे जरूर पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह। आखिरी में कोई मैसेज देना चाहेंगी कम्युनिटी को? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, वेदर इट इज अ डिसेबल्ड पर्सन और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और कंप्लीटली एबल्ड पर्सन, कि हम सब कुछ कर सकते हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम सब कुछ कर सकते हैं, बट बस देयर आर डिफरेंट वेज टू डू थिंग्स। एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो अलग तरह से करता है और एक साइटेड पर्सन अलग तरह से करता है, बट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। थैंक यू लाइका। मेरा ख्याल है आप सब लोगों ने देख लिया होगा, और मेरा ख्याल है कि अब दो तरह से मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। एक, अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि यस, इफ यू हैव करेज, इफ यू हैव प्लान्स, गोल्स, एम्स, देन डेफिनेटली यू कैन डू एवरीथिंग। और अगर आपके माइंड में, आपके जहन में कुछ नहीं है और ये है कि मैं डिसेबल हूं, मैं माजूर हूं, तो यकीन कीजिएगा कि आप कुछ कर सकते भी होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, आप आगे निकल जाएंगे। तो बेहतर यह है कि सबसे पहले अपने माइंड में प्लान्स बनाएं और अपनी सोच में ये मोटिवेशन पैदा कर लें कि यस आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट, आई शुड डू इट, आई मस्ट डू इट, राइट। तो यकीन कीजिएगा कि आप भी लाइका गजल बन सकते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। लास्ट एक क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में अचानक आया, बिल्कुल पूछ सकता हूँ? फील फ्री टू। सॉरी नाज़रीन, खत्म जाते जाते एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहन में आया। व्हाट अबाउट मैरिज? क्या माइंड में है किस किस्म का वो होना चाहिए? आई डोंट नो व्हाई, बट सिंस माय चाइल्डहुड मुझे मैरिज से थोड़ा सा एक अजीब से एलर्जिक है कि भाई क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो पहले मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगी, उसके बाद सोचेंगे मैरिज। तो आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह ये 52 इयर्स में शादी करेंगे। तो ज्यादा हो रही नहीं, वैसे मेरा खुद का था कि आफ्टर 30 तो करूंगी। अच्छा, ओके ओके ओके। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये भी शादी भी एक, अगर आप उसको देखिए कि लाइफ की एक नेसेसिटी है। नेसेसिटी की तो एक अलग चीज है, खूबसूरती भी है। इसको भी हम एक उसमें क्यों नहीं लेते हैं कि ये भी एक लाइफ का पार्ट है? बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, आपको जो मिला है। तो मैंने आपसे सबसे पहले ये सवाल किया ना कि आप क्या चाहती हैं, किस किस्म का होना चाहिए, क्या क्वालिटीज उसमें आप एक्सपेक्ट करती हैं? कंपैटिबल हो, दैट्स इट। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना हो, मैं खुद कर लूंगी, बस कंपैटिबल हो और बस समझे, दैट्स इट। अच्छा, आमतौर पे माजरत, वैसे वेरी सॉरी, आमतौर पे लोग, लड़कियां ही समझ चाहती हैं कि सामने वाला कंपैटिबल हो, लेकिन कभी ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि आपको भी तो एग्जैक्टली तो कुछ हम कर लें, कुछ वो कर लें, दैट्स इट। बिल्कुल सही हो गया, डन हो गया। कंपैटिबल मींस कि एजुकेशन में भी कंपैटिबल मींस कि आप इसके जो एक मेंटली मैच होता है, साइकोलॉजिकल मैच होता है, उसमें भी। और यकीनन जो ड्रीम्स ये सोच रही हैं, तो सीधी बात है कि फिर जो सामने इसके आए वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करे कि उसकी ड्रीम्स को पूरा करना है। एग्जैक्टली। मैं जब अपनी वाइफ, मेरी जब शादी हो रही थी, तो मेरी वाइफ उस वक्त एजुकेशन हासिल कर रही थी, तो मैंने शादी के बाद उसकी पूरी एजुकेशन को कंप्लीट करवाया। डेफिनेटली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने पार्टनर की जो ख्वाहिशात हैं, उसके जो एम्स हैं, उनको पूरा करवा सकें। मैं यहाँ पर थैंक्स करूंगा स्पेशली लाइका आपको भी और तमाम देखने वाले नाज़रीन को भी। दुआ गो हूँ कि आप सब लोग इसी तरह अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आइए। लाइका गजल आप लोगों सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ये सोच लीजिए आज के बाद कि हार कुछ नहीं है, ये सोच लीजिए कि मायूसी कुछ नहीं है, बल्कि हमारा मजहब भी मायूसी को कुफ्र कहता है। तो हमें कुफ्र से बचने के लिए मायूसी को खत्म करना होगा, ढूंढना होगा वेज क्या है। आओ ढूंढो दोस्तों से, वो दोस्त ढूंढो जो तुम्हें सही मानों में गाइड कर सके, आगे बढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।